Let's start with indefinite integration. Integration is basically defined as the reverse process of differentiation. Reverse process of differentiation means if derivative of gx is fx, then integration of fx will be equal to gx plus c, where fx is integrand means इसको अपन integrate कर रहे हैं, and gx is integral or we can say it antiderivative और primitive, मतलब fx को integrate करने पर आ रहा है gx plus c, बिकॉज अपन ने बोला था g का डेरिवेटिव है f, g का डेरिवेटिव f है इसलिए f का इंटीग्रल g होगा, और प्लस c लिख दिया क्योंकि g का डेरिवेटिव f है तो gx प्लस c का डेरिवेटिव भी f ही होगा, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. फॉर एग्जांपल अपन यहां देखते हैं, अपन सब जानते हैं एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें ये आएगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है, मीन्स 2x का इंटीग्रल 2x dx, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस सी, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस सी का डेरिवेटिव भी 2x ही आएगा. अब c कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 0 1 2 3 कुछ भी. इसका मतलब अपन बोल सकते हैं कि एक फंक्शन के इनफाइनाइट इंटीग्रल्स हो सकते हैं c के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए. 2x का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो मैं कह सकता हूं कि फंक्शन हैज इनफाइनाइट इंटीग्रल्स, एक फंक्शन के इनफाइनाइट इंटीग्रल हो सकते हैं, बट ऑल दिस इंटीग्रल्स डिफर बाय कांस्टेंट ओनली. एक और एग्जांपल लेते हैं, अपन जानते हैं cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस sin x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है. तो अगर मैं sin x को इंटीग्रेट करूंगा तो sin x dx कितना आएगा, ये आएगा माइनस cos x, अगेन प्लस सी, आर्बिट्री कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये इंटीग्रेंड है, ये इंटीग्रल है. ये नाम याद रखने जरूरी है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं फाइंड द प्रिमिटिव ऑफ फंक्शन. अब आपको यही नहीं पता है कि प्रिमिटिव क्या है तो आप फाइंड क्या करोगे. प्रिमिटिव फाइंड करना मीन्स इंटीग्रल फाइंड करना. एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे ln mod x का डेरिवेटिव 1/x होता है. अब अगर इसका मतलब ये हुआ कि आप 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो वो आएगा ln mod x अगेन प्लस सी. ये हमेशा लिखना है आर्बिट्री कांस्टेंट. ये है बेसिक डेफिनेशन. अब अपन लिखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स. सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स देखते हैं अपन. सबसे पहले x पावर n dx, x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा. तो जो अपन ने बेसिक डेफिनेशन देखी है आपको बस वही फॉलो करनी है. इंटीग्रेशन इज डिफाइंड एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो आप ये देखें कि x पावर n किसका डेरिवेटिव है, तो x पावर n डेरिवेटिव है x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रल हो गया. फिर n मस्ट नॉट इक्वल टू -1 बिकॉज n -1 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 है, वो तो पॉसिबल नहीं. n -1 हो जाएगा तो 1/x बन जाएगा. अब 1/x का इंटीग्रेशन अभी जस्ट अपन ने देखा था प्रीवियस एग्जांपल्स में, ये किसका डेरिवेटिव है, 1/x डेरिवेटिव है ln mod x का, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ln mod x प्लस c. नेक्स्ट a पावर x का इंटीग्रेशन होगा a पावर x अपॉन ln a प्लस c, वेर a ग्रेटर देन 0. आप देख सकते हैं क्योंकि a पावर x अपॉन ln a को डिफरेंशिएट करेंगे तो a पावर x आ जाएगा. नेक्स्ट e पावर x, ये e पावर x प्लस c होगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव यही होता है. नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन देखते हैं अपन. sin x अभी देखा था माइनस cos x प्लस c होगा, cos x sin x प्लस c होगा. किसी में भी डाउट है कैसे आया तो बस ये समझना है कि इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए. नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट नंबर 7, cos x के बाद आएगा tan x dx. tan x किसका डेरिवेटिव है, ये उसका इंटीग्रल हो जाएगा, तो ये बनेगा ln mod sec x प्लस c, या फिर मैं लिख सकता हूं इसको sec x को 1/cos x लिखेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ln mod cos x प्लस c. अब आया कैसे, बड़ा सिंपल सा है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा. इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या बनेगा 1/sec x, फिर चेन रूल sec x का sec x इंटू tan x. इसका डेरिवेटिव ये है इसलिए इसका इंटीग्रल ln sec x हो गया. सिमिलरली अपन नेक्स्ट इंटीग्रल cot x dx, ये होगा ln mod sin x प्लस c. ये किसको डिफरेंशिएट करने पर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे
तो 1/sin इंटू cos x मतलब cot x आ जाएगा। तो सिंपल आपको यही याद रखना है। इंटीग्रल कैसे आएगा, राइट साइड इसका डेरिवेटिव ये आना चाहिए। नंबर 9 sec x dx ln mod sec x प्लस tan x। सेम थ्योरी, इसका डेरिवेटिव sec x आ रहा होगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करें sin x cos x में कन्वर्ट करके, ln mod टेंजेंट ऑफ π/4 प्लस x/2 प्लस c। नेक्स्ट नंबर 10 cosec x ln mod cosec x माइनस cot x प्लस c, या फिर ln tan x/2 प्लस c। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 माइनस cos अपॉन साइन 10 बन जाएगा। देन sec स्क्वायर x, ये तो आपको डायरेक्ट याद है, tan x का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रल tan x हो गया प्लस c। फिर cosec स्क्वायर x, ये आपको याद है, माइनस cot x का डेरिवेटिव है, sec x tan x, ये आपको पता है, sec x का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन sec x हो गया। cosec x cot x, आपको पता ही है, माइनस cosec x का डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस cosec x प्लस c हो गया। नेक्स्ट नंबर 15 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स x/a प्लस c, या फिर साइन इनवर्स को अगर अपन लिखें π/2 माइनस कॉस इनवर्स x/a, तो π/2 तो कांस्टेंट में चला जाएगा, ये बनेगा माइनस कॉस इनवर्स x/a प्लस c। ये आया कैसे, ये तो अपन बाद में सब्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करेंगे 1/a tan इनवर्स x/a। ये ऐसे फॉर्मूले सारे इंटीग्रल्स याद रखने हैं आपको। 1/a tan इनवर्स x/a, अगेन tan इनवर्स x/a को लिखें π/2 माइनस कोट इनवर्स x/a, तो ये बनेगा माइनस 1/a कोट इनवर्स x/a प्लस c। नेक्स्ट 1/mod x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx। ये किसका डेरिवेटिव है, तो ये डेरिवेटिव है 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c, और सेक इनवर्स को लिखें π/2 माइनस कोसेक इनवर्स, तो अगेन ये बनेगा माइनस 1/a कोसेक इनवर्स x/a प्लस c। तो इनवर्स वाले इंटीग्रल्स में आपको ये याद रखना है, अगर आप c से स्टार्ट होने वाला इनवर्स लिख रहे हो, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, तो आगे आपको माइनस लगाना है, अदरवाइज सिंपल प्लस के साथ आ जाएंगे, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स। नेक्स्ट वन dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ln ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अभी जस्ट आपको सब याद रखने हैं एज ए फॉर्मूले। नेक्स्ट वन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln ऑफ मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। एक और लिखते हैं अपन, नेक्स्ट वन, पहले ये देख लिया आपको तीनों इनवर्स वाले इंटीग्रेशंस, फिर ये दोनों अलजेब्रिक में आ गए, फिर एक और लिखेंगे अपन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2a ln मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। सेकेंड वन dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a ln मॉड a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स प्लस सी। इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं ओनली माइनस का डिफरेंस है, तो यहां भी माइनस का डिफरेंस है, ये न्यूमरेटर वाला ऊपर आ गया, नीचे वाला ऊपर, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ गया, ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं इसमें, सेम है।
इनको तो सिंपल आप देख सकते हैं प्रूफ आया कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखना चाहूं, ये बड़ा इजी है, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हो जाएंगे x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। न्यूमरेटर में आपका क्या लिखा हुआ है 1, उस 1 को लिख सकता हूं x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए। आप देख सकते हैं ये सिंप्लीफाई होकर बन रहा है 2a, तो बैलेंस करने के लिए 2a से डिवाइड कर दिया, 1/2a बाहर आ गया, सेपरेट किया 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए। इसको इंटीग्रेट करेंगे ln x माइनस ए आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे ln x प्लस ए आएगा, log m माइनस log n log m बाई n, ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिक थ्योरम्स की बात करें अपन, सबसे पहले तो ये देखिए कि अगर मुझे fx को इंटीग्रेट करना है और अंदर अगर कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसका क्या किया जाएगा। तो ये कांस्टेंट आप बाहर निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है, ये fx dx बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहे कि 3 sin x को इंटीग्रेट करना है, सिंपल सी बात है, 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, sin x का इंटीग्रेशन करेंगे अपन, और sin x का इंटीग्रेशन आपको पता है अभी बताया था माइनस कॉस एक्स प्लस सी, तो ये फाइनली बनेगा -3 cos x प्लस सी। सेकेंड टर्म आप याद रखें, सम एंड डिफरेंस में इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, मीन्स अगर fx प्लस माइनस gx dx लिखा हुआ है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा। आप इसको लिख सकते हैं fx gx प्लस माइनस gx dx, सिंपल है, ये कोई खास बात नहीं है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंटीग्रेशन में यूज होने वाला है, इफ fx dx इज इक्वल टू gx प्लस सी, देन ध्यान से देखिएगा, यही है सबसे इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ ax प्लस बी, मीन्स इंटीग्रेंड के अंदर जहां जहां x था उस x को रिप्लेस कर दिया बाय ए लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x यानी ax प्लस बी से। तो इंटीग्रेंड में भी x की जगह आ जाएगा ax प्लस बी, इनटू प्रोडक्ट में आ जाएगा 1/a, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x जो आप लिखोगे वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो इंटीग्रेंड बनेगा 1/a g ऑफ ax प्लस बी प्लस सी। अगेन देख लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपको कोई भी फंक्शन का इंटीग्रल गिवन है, इंटीग्रेंड के अंदर x को रिप्लेस कर रहे हैं बाय ax प्लस बी, यानी x इज रिप्लेस्ड बाय ए लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ x, देन इन इंटीग्रल x will be replaced by ax plus b, and in denominator we will write coefficient of x means 1/, मतलब a डिनोमिनेटर में आएगा, मैंने आगे लिखा है 1/a। अच्छा पहले प्रूफ देख लें कैसे आया ये। सपोज मुझे इंटीग्रेट करना है f ऑफ ax प्लस बी, अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं ax प्लस बी को t, आपको आता है इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत, सब्स्टिट्यूट किया ax प्लस बी को t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx भी रिप्लेस होगा बाय dt अपॉन a, ये इंटीग्रल बन जाएगा f ऑफ t इंटू डी टी अपॉन ए। इसको आप देख सकते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, a इज इट इज x का dx, b कांस्टेंट है 0 हो गया, t का dt, तो dx को लिखा dt अपॉन ए, ये 1/a बाहर आ गया, ft dt, ft का इंटीग्रेशन gt प्लस सी, तो 1/a gt प्लस सी, और अपन ने t को वापस रिप्लेस किया ax प्लस b, तो आ गया 1/a g ऑफ ax प्लस बी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये है काम की बात, आप याद रखेंगे इसको। अभी अपन इस पे एग्जांपल देखते हैं कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए अपन ने जो पढ़ा है उस पे एग्जांपल लेते हैं कैसे। सपोज मुझे 3x प्लस 4 पावर 5 को इंटीग्रेट करना है। अभी अपन ने पढ़ा था फर्स्ट सब इंपॉर्टेंट इंटीग्रल में, फर्स्ट इंटीग्रल पढ़ा था x पावर 5 का इंटीग्रेशन, x पावर 6/6 होगा, यहाँ पे x को रिप्लेस किया है बाई ax प्लस बी 3x प्लस 4, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x प्लस 4 पावर 6/6, एंड कोफिशिएंट ऑफ x ये डिनोमिनेटर में आएगा 1/3 प्लस c। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 - 2x का अंडर रूट,
अगर ये x पावर हाफ होता तो इंटीग्रेशन होता x पावर 3/2 अपॉन 3/2, बट यहाँ है 1 माइनस 2x, तो ये 1 माइनस 2x n प्लस 1 3/2 ओवर 3/2 इंटू 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। सिमिलरली आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई भी, बस याद ये रखना है जो भी फंक्शन है, आपने जितने भी स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स अपन ने अभी याद किए हैं 21 इंटीग्रल्स, इन ईच इंटीग्रल x कैन बी रिप्लेस्ड बाय fx, x कैन बी रिप्लेस्ड बाय ax प्लस b ओनली, x कैन बी रिप्लेस्ड बाय ओनली ax प्लस b। अब सपोज कोई ये बोले कि साइन qx को इंटीग्रेट करना है मुझे, इसको अगर ये कंसेप्ट लगाने की कोशिश करेगा कि ये ऐसा हो गया, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ध्यान रहे ऐसा नहीं करना है। एक्स क्यूब में एक्स को रिप्लेस कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी से। अगर इसको इंटीग्रेट करना ही होता आपको साइन क्यूब एक्स को, तो आप इसको 1 पावर में कन्वर्ट करना पड़ता यूजिंग द फॉर्मूला साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। आप साइन क्यूब एक्स को लिख सकते थे यहां 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। अब यहां पर यूज करते हैं फंडामेंटल थ्योरम्स जो अभी मैंने पढ़ी। सबसे पहले डिफरेंस में सेपरेट कर देते हैं, तो 3/4 कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स माइनस 1/4 साइन 3x, यहां पर वापस ये वाली चीज यूज हो जाएगी, साइन 3x का माइनस कोस 3x एंड कोफिशिएंट ऑफ x नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो याद ऐसे रखना है, ध्यान रखना है, कोई भी इंटीग्रल जो अपन ने पढ़ा है उसमें अगर x को रिप्लेस करना है तो x को ओनली ax प्लस b से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले सारे यूज कर सकते हैं। अपन नेक्स्ट इन पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट अपन ने ये लिया है सम अलजेब्रिक फंक्शन अपॉन एक्स क्यूब। तो डायरेक्ट इस टाइप के फंक्शन अपन ने कोई इंटीग्रल पढ़ा नहीं, इसको आप डिवाइड कर दें, मीन्स मैं कह सकता हूं कि सेपरेट कर दें। सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 4x पावर माइनस 2 प्लस 7x पावर माइनस 3 प्लस 2x पावर माइनस 5/2। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो बस फर्स्ट वाला जो अपन ने पढ़ा था x पावर n का इंटीग्रेशन, x पावर n का इंटीग्रेशन सब में पढ़ा है, ये x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, ये x पावर माइनस 2 तो क्या आ जाएगा x पावर -1 ओवर -1, फिर क्या आएगा नेक्स्ट x पावर -2 ओवर -2, नेक्स्ट 2 x पावर -3/2 ओवर -3/2 प्लस c। तो ये बस x पावर n को इंटीग्रेट करना है, कोई खास बात नहीं है। सिमिलरली ये भी है, आप देखें इसको, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको e पावर में लिखा हुआ है। अब आप यहां पर ध्यान रखिएगा वो यूज नहीं करें कि अच्छा e पावर x का इंटीग्रेशन आपने बताया था e पावर x होता है, e पावर ax का इंटीग्रेशन e पावर ax अपॉन a प्लस c होता है, बट ये आप यहां यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये x का लीनियर फंक्शन नहीं है, x की जगह कुछ और आ गया। तो अपन क्या करते हैं, पहले उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या लिख सकता हूं मैं उसको, इसको लिख सकते हैं x पावर a, सिमिलरली इसको इंटरचेंज करेंगे, ये a पावर x, ये a पावर a लास्ट वाला। अब आप देखेंगे पहले वाला इंटीग्रेशन x पावर a+1 ओवर a+1, a पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x अपॉन ln a, और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 मतलब x पावर 0। नेक्स्ट वन देखिए अपन, इसको क्या किया जाए, इसको भी सम और डिफरेंस में ब्रेक करें। सबसे पहले अपना ध्यान ये रखना है प्रोडक्ट और डिवीजन में अगर कोई फंक्शन है तो उनको सम या डिफरेंस में ब्रेक करना है, ताकि अपन फंडामेंटल थ्योरम यूज कर सकते हैं सेपरेट करने की। ये डिवीजन में था, अपन ने सम डिफरेंस में ब्रेक कर दिया, ये ऑलरेडी सम में था, ये समथिंग fx अपॉन gx, सम डिफरेंस में ब्रेक करते हैं। न्यूमरेटर में a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, 2 पावर x का होल स्क्वायर प्लस 3 पावर x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 पावर x 3 पावर x अपॉन 2 पावर x 3 पावर x dx। तो ये कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 पावर x, सेपरेट करें अपन इसको, प्लस 3/2 पावर x प्लस 2, यहां पर इंटीग्रेट करें a पावर x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ये
ए पावर एक्स, तो 2 बाई ए पावर एक्स ओवर ln a, ln 2/3 प्लस अगेन ए पावर एक्स, अब एक ही जगह 3/2 है, 3/2 पावर एक्स ओवर ln 3/2 एंड कांस्टेंट 2x प्लस सी। सिंपल है। नेक्स्ट यहां देखिए अल्जेब्रिक फंक्शन। अल्जेब्रिक फंक्शन इस टाइप का आएगा, पोलिनोमियल रेशनल फंक्शन, पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल। जब भी ऐसा कोई फंक्शन आ जाए पोलिनोमियल अपन पोलिनोमियल, तो सबसे पहले आप देखिए कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज्यादा है या कम। अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल या उससे ज्यादा है तो आपको हमेशा इसको सिंप्लीफाई करना डिवाइड करके। यहां इसको एक तो आप ऐसे ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि यार यहां -1, यहां +1, ax² + 1। अब आप इसको सेपरेट करेंगे, यहां a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, x² - 1 x² + 1 सेपरेट किया तो ये x² - 1, ये 1/x² + 1। ये अगेन इसमें भी अपन ने सम डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब सेपरेट करके इंटीग्रेट करें, x² का इंटीग्रेशन x³ 1 का x, ये 1/x² + 1, ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये अपन ने tan इनवर्स का पढ़ा था, 1/x² + a², वो पढ़ा था अपन ने 1/a, यहां पे लिखता हूं मैं वापस से 1/x² + a²। फॉर्मूला लिखा था अपने 1/a tan इनवर्स x/a + c। अगर इस फॉर्मूले को यहां कंपेयर करें तो एक ही जगह 1 लिखा हुआ, एक ही जगह 1 लिखा हुआ, मतलब ये 1 हो गया और ये tan इनवर्स x हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा tan इनवर्स x + c। सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, उनके बिना काम नहीं चलने वाला। नेक्स्ट cos² x sin पावर 4, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर ऐसे आते हैं हायर पावर्स में तो इनको अपन डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। इनके लिए अपने को क्या करना है, इनको 1 पावर में कन्वर्ट करना है। अब cos² x को 1 पावर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 + cos 2x/2। सिंपल फॉर्मूला याद है, ये सम और डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया, सम में कन्वर्ट हो गया, 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का हो गया sin 2x/2, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं चाहिए, + c, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। तो हायर पावर्स को 1 पावर में कन्वर्ट करना होगा। ऐसे अपन sin पावर 4 को भी कन्वर्ट करते हैं अभी 1 पावर में, फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं। हाँ, तो sin पावर 4 क्या बोल रहा था मैं कि अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को 1 पावर में कन्वर्ट करना होता है हायर पावर्स को। तो जैसे इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको अपन लिखते हैं sin² x का स्क्वायर, sin² को लिख देते हैं 1 - cos 2x/2, फिर इसका स्क्वायर dx, 1/4 बाहर लिख दिया, 1 - 2 cos 2x + cos² 2x। सब कुछ सही चल रहा है, बट अभी एक cos² 2x आ गया, 4 पावर से 2 पावर आ गया। अब इस cos² को क्या लिख सकते हैं, प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह जो भी अपन एग्जाम्पल नंबर 5 में किया था वही अब यहां कर देते हैं। इसको लिख लेते हैं 1 + cos 4x/2। सम एंड डिफरेंस में सेपरेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1/8, एलसीएम ले लिया, 2 and 1 3, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही लिख देता हूं, 3 का 3x माइनस ये 4 cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2। क्यों आया अभी बताया था, कोफिशिएंट ऑफ x, cos 4x का sin 4x अगेन /4 + c। कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा डिनोमिनेटर में लिखना होता है। टारगेट वही है, हायर पावर से अगर साइन या कोस की तो उनको 1 पावर की टर्म में कन्वर्ट करना होता है। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखें अपन, 10x + cot x का होल स्क्वायर। अब यहां पर कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं, चलो अपन इसको ओपन कर देते हैं डायरेक्ट, तो ये 10² x + cot² x + 2dx सेपरेट कर दिया। अब 10² cot² को 1 पावर में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसका तो 2 पावर में इंटीग्रेशन पता होता है। वो कैसे, 10² को लिख लेते हैं sec² x - 1, cot² को लिख लेते हैं cosec² x - 1 + 2dx। -2 + 2 कैंसिल हो गया, sec² x का इंटीग्रेशन 10x, cosec² x का इंटीग्रेशन -cot x + c।
या फिर कोई ऐसे सोचता है कि नहीं, मैंने स्क्वायर ओपन नहीं किया, मैं तो इसको ऐसे देखता हूं कि a प्लस बी का साइन और कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10 को लिख दिया साइन अपॉन कोस, इसको लिख दिया कोस अपॉन साइन, एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड किया तो ये हो गया 4, ये हो गया 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर 2x, तो ये ऊपर चला गया कोसेक स्क्वायर 2x। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अपने को पता है, माइनस कोट एक्स अपॉन 2, अगेन अपॉन 2 क्यों आया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 से ये कैंसिल हुआ, -2 कोट 2x प्लस सी। अच्छा, अभी अपन ने जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया तो मैंने बोला था अ फंक्शन इज इनफाइनाइट मेनी इंटीग्रल्स एंड ऑल दिस इंटीग्रल्स डिफर बाय कांस्टेंट ओनली। बट यहाँ पर तो ये जो एंटी डेरिवेटिव है, जो इंटीग्रल है, यही अलग अलग लग रहा है, बट ये अलग है नहीं, ये सेम है। आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बनेगा कोट एक्स माइनस 10x, और कोट एक्स माइनस 10x होता है 2 कोट 2x। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये सेम है। अब आप ये 7 अपन ने इस मेथड से किया, तो अगर आप 10 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी कुछ ऐसा ही बन जाएगा, सेम टू सेम नहीं, बट आप देखेंगे अगर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएं इसमें, a क्यूब माइनस बी क्यूब तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, और ये अपॉन में एज इट इज। तो आप देखेंगे इसको सेपरेट करेंगे, सिमिलरली ये हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन को भी आप ही सोल्व करेंगे, ये आप सोल्व करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। प्रोडक्ट या डिवीजन, तो उसको सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट करना होता है। अब इसको सम या डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करें, ये कोस पावर 4 है, किसी के दिमाग में ऐसा आएगा कोस स्क्वायर का स्क्वायर कर दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के अलग अलग कर देते हैं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा, -2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आगे आप खुद सोल्व कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स का अभी बताया था, ये माइनस कोट एक्स एक्स का हो गया। साइन स्क्वायर एक्स कैसे होगा, जैसे अभी मैंने किया था, इसको क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कोस 2x ओवर 2, 1 पावर में कन्वर्ट करके कर दिया अपन ने, ये आराम से आप कर सकते हैं। फिर अगर 9th को देखना है, अगेन ये भी डिवीजन में है, इसको भी सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। इसमें अगर अपन सोचेंगे तो किस तरीके से सोचते हैं, डिनोमिनेटर में जो है वो एंगल 1 है x अल्फा, न्यूमरेटर 2x 2 अल्फा डबल एंगल में है। सबसे पहला काम तो अपन करते हैं उसको 1 एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 में कैसे कन्वर्ट करते हैं अपन इसको, cos 2x को लिख देते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इस cos 2 अल्फा को लिख देते हैं 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 1 कैंसिल हो गया, -2 कॉमन आ जाएगा, मैं यहां लिख देता हूं, इसको इरेज कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, -2 कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा ओवर साइन एक्स माइनस साइन अल्फा। यहां आपको फॉर्मूला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा -2 साइन एक्स प्लस साइन अल्फा, इसको इंटीग्रेट करें, इसका आंसर आ गया। तो एम वही है सारे क्वेश्चंस का, एक ही थ्योरी एक ही कंसेप्ट है, हायर पावर से अगर साइन या कोस की 1 पावर के टर्म में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट या डिवीजन में है उसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना है, फिर सेपरेट करके आप इंटीग्रेट कर दें, जो अपने स्टैंडर्ड इंटीग्रल पहले पढ़े हैं वो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, ये भी सेम टाइप के हैं, ये डिवीजन में है 1/1 माइनस साइन एक्स, एम वही है सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे, 1 प्लस साइन एक्स, न्यूमरेटर में लिखा 1 प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स।
अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और ये सेक एक्स टेन एक्स। अब सम डिफरेंस में इंटीग्रल डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, अलग अलग कर दें। इसका इंटीग्रेशन मालूम है टेन एक्स, इसका मालूम है सेक एक्स प्लस सी, तो सिंपल है, कोई खास बात नहीं। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकता है कोई, डायरेक्ट अगर देखता कि मैं इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दूं, वो कैसे? वन माइनस साइन एक्स को लिख सकते थे कॉस एक्स माइनस पाई बाई टू। साइन एक्स को अगर कॉस एक्स माइनस पाई बाई टू लिखा तो वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा मतलब टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब ये कितना हो गया? कोसेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर। कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको पता है माइनस कोट एक्स, तो ये वन बाई टू माइनस कोट एक्स बाई टू माइनस पाई बाई फोर अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे भी कर सकते थे हाफ एंगल में कन्वर्ट करके। सिमिलरली ये देखें अपन नेक्स्ट, टेन एक्स टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स, दो टर्म के ये तीन का प्रोडक्ट है, वही प्रोडक्ट है तो अपने को सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना होता। अब इसको कैसे सम डिफरेंस में कन्वर्ट करें? तो आप यहां से ऐसे देखिए, टेन थ्री एक्स को मैं लिख सकता हूं टेन एक्स प्लस टू एक्स। टेन थ्री एक्स मतलब एक्स प्लस टू एक्स। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाए तो ये हो जाएगा टेन एक्स प्लस टेन टू एक्स ओवर वन माइनस टेन एक्स टेन टू एक्स। दिस इज टेन थ्री एक्स। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आप देख सकते हैं क्या बनेगा, टेन एक्स टेन टू एक्स टेन थ्री एक्स प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा? ये इंटीग्रल आपका बन जाएगा टेन थ्री एक्स माइनस टेन टू एक्स माइनस टेन एक्स। तो वो जो तीन टर्म का प्रोडक्ट था वो अपने सम डिफरेंस में कन्वर्ट कर लिया। आप देख सकते हैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ गया। अब टेन थ्री एक्स का इंटीग्रेशन अपने को पता है, टेन एक्स का होता है एलन सेक एक्स, तो टेन थ्री एक्स का हो जाएगा एलन मॉड सेक थ्री एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में आएगा। टेन टू एक्स का एलन मॉड सेक टू एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में आएगा, माइनस एलन मॉड सेक एक्स। ये सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। इनफैक्ट दो बार तो आया हुआ है प्रीवियस ईयर्स। AIEEE में आया था ये, 2004 में भी आया था, 2008 में भी आया था। थोड़ा डेटा चेंज हो सकता है बट सेम कंसेप्ट है। क्या करें? साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस एल्फा, वो ये डिवीजन में है, सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना है। एक तो मैं ऐसे सोचता हूं, जो न्यूमरेटर है उसको लिखते हैं एक्स माइनस एल्फा प्लस एल्फा ओवर साइन एक्स माइनस एल्फा। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स माइनस अल्फा। सेपरेट करते हैं अपन इसको तो ये बनेगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोट एक्स माइनस अल्फा डीएक्स। सम में कन्वर्ट हो गया, अलग अलग कर देते हैं। कोस अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया एक्स कोस अल्फा। यहाँ साइन अल्फा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कोट एक्स का इंटीग्रेशन एल एन मोड साइन एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आंसर आ गया। अच्छा, इसको दूसरे मेथड से क्या करते हैं? एक तरीका तो ये कि आपने यहां माइनस प्लस करके एडजस्ट कर लिया। कई बार अपन ऐसे सोच लेते हैं कि नहीं क्लिक हो रहा है कि सपोज यहां क्या हो रहा है। आप ये सोचो जस्ट अगर ये क्वेश्चन उल्टा लिखा हुआ होता, उल्टा मीन्स न्यूमरेटर में होता साइन एक्स माइनस अल्फा और डिनोमिनेटर में होता साइन एक्स, तो अपने को ये करने की जरूरत ही नहीं होती। ऊपर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, या साइन ए प्लस बी जो भी बनता, डिनोमिनेटर था सेपरेट कर देते। तो वो चीज यहां बना सकता हूं मैं, अगर एक्स माइनस अल्फा की जगह लिख दूं टी, सब्स्टिट्यूट कर दूं
एक्स माइनस अल्फा को टी, एक्स माइनस अल्फा टी लिखने का मतलब है एक्स की जगह आएगा साइन टी प्लस अल्फा, ये आ जाएगा साइन टी, और वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन डीएक्स भी चेंज होता है, वो डीएक्स यहां बन जाएगा dt। अब आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के सेपरेट कर देते हैं, ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कोट टी डी टी, वही सेम चीज बन जाएगी जो अभी किया अपन ने। फिर वापस लास्ट में अपन टी की जगह एक्स माइनस अल्फा लिख देते हैं, तो ये दो के डिफरेंस ब्रेक होते हैं। नेक्स्ट वन सिमिलरली 1 प्लस कोट एक्स प्लस अल्फा, इसको भी दो के डिफरेंस में ब्रेक करना होगा, सम डिफरेंस में। सिंपल है, ये मैं बस हिंट देता हूं, आपको यूज करना चाहिए कोट ए माइनस बी का फॉर्मूला। वो क्या होता है, कोट ए कोट बी प्लस 1 ओवर कोट बी माइनस कोट ए। तो अगर अपने को 1 प्लस कोट ए कोट बी लिखना है तो ये क्या बन जाएगा, आप देख सकते हैं कोट ए माइनस बी इंटू कोट बी माइनस कोट ए, तो ये बनेगा अपना 14th फॉर्मूला यूज कर लें अपन, यहां लिखता हूं मैं कोट ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कोट अल्फा, ए माइनस बी कॉन्स्टेंट इंटू कोट बी माइनस कोट ए, यानी कि कोट एक्स प्लस अल्फा माइनस कोट एक्स। ये दो के डिफरेंस में ब्रेक हो गया, अलग अलग करके आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, वही कोट एक्स का इंटीग्रेशन एलन साइन एक्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन देखते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अपन कई बार सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में मैंने सब्स्टिट्यूट किया था एक्स माइनस अल्फा को टी पुट कर दिया, तो ऐसे कुछ सब्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। वो कैसे, सपोज अपने पास इंटीग्रल है इस टाइप का कुछ, एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ जी एक्स को टी पुट कर देता हूँ। अब वैसे तो अपन कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आपकी मर्जी आए जो कर दो, बट ध्यान रखना कि क्वेश्चन किससे सिंप्लीफाई होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप सब्स्टिट्यूशन करोगे ये डीएक्स भी चेंज होगा, ध्यान रखना। कैसे चेंज होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी सब्स्टिट्यूशन आप लगा रहे हो उसको दोनों साथ डिफरेंशिएट करना, तो जी एक्स का जी डैश एक्स, एक्स का डी एक्स और टी का डी टी। तो जो जी डैश एक्स डी एक्स है वो बन गया डी टी, तो ये हो गया एफ ऑफ टी डी टी, इस टाइप से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो एक तो आपको ये याद रखना कि कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव डीएक्स के साथ लिखा हुआ उसको टी सब्स्टिट्यूट करें, सबसे इजी तरीका तो है। वैसे तो अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूट करना है, बस आप अगर देखना चाहे इजीली तो सबसे पहले ये देखें कि किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता हूं ऐसा कहीं लिखा हुआ है, इसको इंटीग्रेट करना है मुझे, तो सबको दिखाई दे रहा है कि x पावर 4 का डेरिवेटिव लिखा हुआ है, 4x क्यूब होता है बट x क्यूब लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करना है तो मैं क्या करूंगा, x पावर 4 को t सब्स्टिट्यूट करूंगा, dx को रिप्लेस करने के लिए डिफरेंशिएट करेंगे, तो 4x क्यूब dx dt। अब इसे क्या होगा, ये वाली टर्म तो बन जाएगी साइन t, x क्यूब dx को यहां से लिखेंगे dt बाई 3, तो इंटीग्रल क्या बनेगा 1/3 बाहर साइन टी डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी, माइनस 1/3 कोस टी प्लस सी। बट ये फाइनल आंसर नहीं है, वापस टी को रिप्लेस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो ये फाइनली आएगा -1/3 कोस एक्स पावर 4 प्लस सी। तो ये आपको देखना है कि किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ, उस तरीके को उसको ध्यान रख के मैंने सब्स्टिट्यूशन किया। अच्छा इस पे देखो, जैसे एक और बताता हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो याद रखना है, डायरेक्ट एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ, इसका डायरेक्ट याद रखना है, ये होता है एल एन मॉड एफ एक्स प्लस सी। ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। अब कैसे आया वही समझे, मैंने क्या किया इसमें मैंने पुट किया एफ एक्स को टी। कैसे मालूम चला एफ एक्स को टी लिखना चाहिए, क्योंकि एफ डैश एक्स डी एक्स एफ एक्स का डेरिवेटिव लिखा हुआ है। तो क्या बनेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो इंटीग्रल क्या हो गया डी टी ओवर टी, यानी कि एल एन मोड टी प्लस सी। टी का मतलब एफ एक्स, एल एन मोड एफ एक्स प्लस सी। तो ये डायरेक्ट याद रखना है आपको, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स जब भी लिखा हुआ ये।
मैंने आपको पहले कुछ इंटीग्रल्स बताए थे जब मैंने बोला था कि अपन उनके प्रूफ बाद में देखेंगे, तो ये वही चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोटेक्स का इंटीग्रेशन चाहिए, तो ये क्या हो गया, cos x अपॉन साइन एक्स। आप देख सकते हैं ये f डैश अपॉन f है, तो इसका इंटीग्रेशन ln साइन x हो गया। या फिर आप देखें sec x लिखा हुआ, sec x का इंटीग्रेशन चाहिए, तो मैंने इसको sec x प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x टेन एक्स ओवर sec x प्लस टेन एक्स। तो आप देख सकते हैं टेन एक्स का डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स, sec x का डेरिवेटिव sec x टेन एक्स, अगेन f डैश x अपॉन f x, ln f x, तो ln sec x प्लस टेन एक्स मिल जाएगा। तो ये डायरेक्ट याद रखना है, रिजल्ट ध्यान रखिए। तो अपन एग्जांपल देखते हैं सब्स्टिट्यूशन पर कैसे करते हैं और कैसे सोचना है, क्या सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे इसको देखें, फर्स्ट एग्जांपल 1 प्लस ln x ओवर x अपॉन x पावर x। अब ये किसका डेरिवेटिव और किसको t सब्स्टिट्यूट करना चाहिए। अगर आप देखें, आपको डेरिवेटिव मालूम होगा x पावर x का, ये होता है x पावर x इंटू 1 प्लस ln x। तो यहां देखिए x पावर x का डेरिवेटिव ये होता है x पावर x इंटू 1 प्लस ln x, बट यहां न्यूमरेटर में ओनली 1 प्लस ln x है। मैं क्या करता हूं, x पावर x से मल्टीप्लाई कर लूं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर स्क्वायर बन जाएगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करें अपन x पावर x को t, क्योंकि उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर बन गया, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, तो ये ऐसा आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी। इंटीग्रल कितना हो गया, डी टी ओवर टी स्क्वायर, न्यूमरेटर पूरा डी टी हो गया, ये टी स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस वन अपॉन टी। वो कैसे हुआ, फर्स्ट जो रिजल्ट लिखा था अपन ने टी पावर माइनस टू, टी पावर एन का टी पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, तो ये हो गया माइनस वन अपॉन एक्स की पावर एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे अपन देखें, यहां किसको टी पुट करें, अभी तो नहीं दिख रहा है, या क्या सब्स्टिट्यूट करें, तो x माइनस टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को लिखे अपन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। अब आपको दिख रहा होगा अगर इसको टी पुट करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस डी टी। कैसे, x का वन डेरिवेटिव और इसका सेक स्क्वायर एक्स, तो अपन इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं x माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये यहां पुट किया, ये बन गया माइनस टी डी टी, ये टी हो गया और ये माइनस डी टी हो गया, बेसिकली वो मैंने ऐसे लिखा उसको। आंसर आ गया माइनस टी स्क्वायर बाई टू। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं होता है, वापस टी को इन टर्म्स ऑफ एक्स रिप्लेस करना है, तो टी की जगह अपन लिखेंगे एक्स माइनस टेन एक्स, ये होल स्क्वायर अपॉन टू। सिमिलरली अपन नेक्स्ट एग्जांपल पे चलें, थर्ड पे। अब यहाँ क्या है, आपको दिख रहा होगा कि यार इजीली दिख रहा है, तो टेन एक्स को टी पुट कर दो, बट टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ है अपने पास सेक पावर 4, तो अपन क्या करेंगे, एक सेक स्क्वायर अपने काम का नहीं है, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, एक सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, एक सेक स्क्वायर एज इट इज अपॉन रूट टेन एक्स। अब इसको अपन टेन एक्स को टी पुट करेंगे, और जब टेन एक्स को टी पुट करेंगे ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर रूट टी। जो फर्स्ट एग्जांपल किया था अपन ने उस टाइप से हो जाएगा, ये सेपरेट करेंगे फिर इंटीग्रेट करेंगे, फाइनली टी को वापस से टेन एक्स पुट करेंगे। नेक्स्ट नंबर 4 देखें अपन, इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया जाए, एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 1 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, ये अगर अपना अब अपने को सोचना पड़ेगा कि क्या पुट करना है, किसका डेरिवेटिव में क्या आएगा, थोड़ा सा सोचेंगे अपन। इसको टी सब्स्टिट्यूट किया, डिफरेंशिएट किया, तो एक्स का 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, फाइनली एक्स का डी एक्स इक्वल टू डी टी। 2 से 2 कैंसिल, एलसीएम ले लें, ये बना x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
इजिकल टू डी टी। यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रल क्या बना, एक टर्म तो इसमें से dx के साथ चली गई, तो ये ओनली बनेगा t पावर 2019, t पावर 2019, तो इंटीग्रेशन t पावर 2020 ओवर 2020। t को आप वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 2020 ओवर 2020। तो ये आपको देखना होता है कैसे किया सब्स्टिट्यूट करना है। अपन और एग्जांपल लेते हैं। कभी तो बहुत कुछ मैनिपुलेट करना होता है, अपने को सोचना होता है कि कैसे जुगाड़ बिठाएं, तब जाके एडजस्ट होगा। जैसे 1/1 प्लस 10x लिखा मैंने, इसको क्या किया जाए, मैं साइन कोस में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस साइन x। अभी तो कोई मैनिपुलेशन आपको दिख रही है, क्या किया जाए, अगर मैं प्लस साइन माइनस साइन करूं तो उससे एक तो एडजस्ट हो जाएगा, बट दूसरा वाला फिर साइन अपॉन ऐसा बन जाएगा। तो बेटर है कि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं। न्यूमरेटर में बन जाएगा 2 cos x, उस 2 cos x को मैं लिखूं cos x प्लस साइन x, और एक कर देता हूं cos x माइनस साइन x। ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्वेश्चंस, अपने को सोचना होता है कि कैसे मैनिपुलेट किया जाए। अब ये न्यूमरेटर बैलेंस हो रहा है, cos x बन जाएगा। अब अगर आप सेपरेट करेंगे तो दिस अपॉन दिस, ये तो 1 हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये आप देखेंगे तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स हो जाएगा। एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स मतलब एल एन एफ एक्स हो जाएगा। ये तो आंसर आ जाएगा 1/2 एक्स प्लस एल एन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 6। देखो इसमें भी वही डायरेक्ट आपको नहीं दिखेगा कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है और कुछ मैनिपुलेशन करनी है। अभी ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आगे और आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा मैनिपुलेशन के लिए, ये तो कुछ भी नहीं है। देखिए क्या, ये cos x है। आप डायरेक्ट देख सकते हैं यहां पर किसी का कोई डेरिवेटिव वगैरह एज इट इज नहीं बन रहा है। मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर में प्लस एक्स माइनस एक्स करता हूं कि cos x प्लस एक्स है ना, तो वो cos x प्लस एक्स बन जाएगा एक टर्म, माइनस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स। बस अपन ने क्या किया, ये प्लस एक्स माइनस एक्स, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब मैं सेपरेट करूं इसको तो क्या बनेगा, इंटीग्रल दिस अपॉन दिस, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/x dx माइनस दिस अपॉन दिस, यहां से x कैंसिल हो जाएगा, x कैंसिल हो क्या बचेगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देख सकते हैं आप कितना इजीली हो गया, ये तो ln mod x हो गया। ये देख सकते हैं f डैश x अपॉन एफ एक्स, न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो गया आपका ln mod x, ये हो गया ln mod x प्लस cos x। ऐसे आपको कई बार मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी कि क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे डिवाइड करना है। ये चीजें प्रैक्टिस से आएगी और प्रैक्टिस आपको करनी है। तो जैसे मैंने 6 क्वेश्चंस कर दिए हैं, वैसे ये नेक्स्ट 6 क्वेश्चन 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये होमवर्क है, ये सब आप करेंगे, अपन इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे क्या है, कैसे सब्स्टिट्यूशन करना है, क्या करना है प्रैक्टिस, और ये तो खैर बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। अभी अपन और करते हैं, ये नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, वही सब्स्टिट्यूशन किया, जैसे मैं बोल रहा था आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मैनिपुलेशन कैसे करनी, क्या एडजस्ट करना, ये उसी टाइप के कुछ एक्शंस एग्जांपल्स हैं जिनमें आपको खुद सोचना पड़ेगा, कैसे डायरेक्ट नहीं दिख रहा। जैसे यही देखिए, अब यहाँ अपन कोई आइडिया नहीं लग रहा कि क्या सब्स्टिट्यूट करें, बट अगर मैं सोचूं कि x प्लस 1/x है, इसका डेरिवेटिव होगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर। अब 1 माइनस 1/x स्क्वायर तो ऊपर नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देता हूँ। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये ऐसा हो गया। अब अगर मैं x प्लस 1/x को t सब्स्टिट्यूट करूं, डिफरेंशिएट करें आप, तो ये बनेगा 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल क्या बनेगा, dt अपॉन ये tan इनवर्स t हो जाएगा। ये कैसे रिप्लेस होगा,
इसको आप स्क्वायर करते हैं इसको, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इजिकल टू टी स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 1। और अब ये हो गया आपका 1/1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 10 इनवर्स टी, मतलब एफ डैश टी अपॉन एफ टी, यानी कि एल एन एफ टी आंसर आ जाएगा। इस टाइप से सेपरेट करना है। नेक्स्ट 14 देखें, ये तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। इसमें आप किसको टी पुट करें कोई आइडिया नहीं है, या किसको थीटा क्या करना है। मैं क्या करूं, अगर इसमें जैसे अंडर रूट रिमूव करने के पर्पज से सोचता हूं कि मैं इस पूरे को टी सब्स्टिट्यूट कर दूं, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दूं। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो पता नहीं बहुत कुछ आएगा, बट यहां तो कुछ है ही नहीं, यहां तो ओनली dx लिखा हुआ है, मतलब डेरिवेटिव लिखा हुआ है ओनली x का। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं इन टर्म्स ऑफ t और फिर डिफरेंशिएट करूं तो काम हो सकता। तो मैं क्या सोचता हूं कि अगर ये t है तो ये 1/t होगा। पूछो कैसे, क्योंकि इनको बने इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये t और ये 1/t प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ गया 2x t माइनस 1/t। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी। तो इंटीग्रल क्या बनेगा, i इज इक्वल टू रूट टी इंटू 1 प्लस 1/t स्क्वायर इंटू dt/2। अलग करें और इंटीग्रेट कर दें, ये आगे का काम आप खुद कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। t पावर 1/2 प्लस t पावर माइनस 3/2 dt, ये नोट करें। नेक्स्ट अपन देखते हैं नंबर 15, dx अपॉन x पावर 6 प्लस 1। अभी इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे 15, 16, 17 है, इनमें आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होता है। कैसे, जैसे यहां पर अगर मैं x पावर 6 को कॉमन ले लूं, x पावर 6 को यहां से कॉमन लूं तो यहां बन जाएगा x पावर 7 और यहां बन जाएगा x पावर माइनस 6। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा कॉमन लेने के बाद x की पावर माइनस 7 dx और 1 प्लस x की पावर माइनस 6। जैसे ही मैं x पावर 6 कॉमन लिया तो इस टाइप का एक्सप्रेशन बन गया। अभी आप देख सकते हैं इस डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है -6 इंटू एक्स पावर माइनस 7। तो मैं -6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ये बन गया एफ डैश अपॉन एफ, और एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स मतलब एल एन एफ एक्स। ये आप डायरेक्ट इसको टी पुट कर देते हैं, वो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको कोई ये सोच रहा हो कि मैं इसको ऐसे सोचता कि यार x पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता, ये ऐसा हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते थे आप। मेथड नंबर 2 आप ये सोचते। अब क्या करते हैं आप, x पावर 6 को टी पुट करते हैं, x पावर 6 को टी पुट करते डिफरेंशिएट करते हैं, x पावर 5 ये 1/6 यहां आता, ये dt, ये t इंटू 1 प्लस टी, ऐसा बन जाता। अब इसको कैसे करते हैं, अब वही तरीका, न्यूमरेटर 1 लिखा हुआ है, उसको प्लस टी माइनस टी, जैसे अभी एक क्वेश्चन में किया था अपन ने, सेपरेट कर लें और इंटीग्रेट कर दें, वही चीज है, मेथड अलग अलग है, आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट एग्जांपल देखें नंबर 16, ये सिमिलरली 15 की तरह है, बिल्कुल सिंपल। अगर आप देखेंगे तो क्या करना है, यहां से x पावर 6 को कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो बाहर आके क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, x पावर 6 होल पावर 1/6 x बनेगा, x उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, ये dx अपॉन x की पावर 7 1 प्लस x पावर माइनस 6 होल पावर 1/6। इसको ऊपर ले जाएंगे, x की पावर माइनस 7 dx, अब इसमें आप 1 प्लस एक्स पावर माइनस 6 को आप चाहें तो t पुट करें और आप चाहें तो t पावर 6 पुट करें, तो वो इरेशनलिटी रिमूव हो जाएगी, दोनों ही सही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा -x पावर -7
डी एक्स इज इक्वल टू टी पावर 5 डी टी। ये वहां सब्स्टिट्यूट कर दिया तो माइनस टी पावर 5 डी टी ओवर टी, ये हो गया टी की पावर 4, मतलब माइनस टी पावर 5 अपॉन 5 प्लस 6। टी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर लें, माइनस 1/5, 1 प्लस एक्स पावर माइनस 6 होल पावर 5/6 प्लस सी। सिमिलरली अगर अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखें, इसमें से आपको x पावर 7 कॉमन ले लेना चाहिए। x पावर 7 कॉमन लेंगे तो बाहर आके x पावर 6 बनेगा, स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 8 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा x पावर माइनस 8, ये बनेगा 1 प्लस एक्स पावर माइनस 7 होल पावर 6/7। सिमिलरली इसको आप t पावर 7 पुट कर दें, ये dt हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, इसको कैसे करें। वही कुछ मैनिपुलेट करना है, कुछ कॉमन लेना है, फिर सब्स्टिट्यूशन करना है। यहाँ क्या करता हूँ मैं, अंडर रूट से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ। अंडर रूट से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बाहर आके कितना हो जाएगा, एक्स और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसको ऊपर लेंगे, ये एक्स पावर माइनस 2 माइनस एक्स पावर माइनस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 इंटू एक्स पावर माइनस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2। आप देख सकते हैं अगर इसको टी सब्स्टिट्यूट करें, 2 माइनस 2 एक्स पावर माइनस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 2, और डिफरेंशिएट करेंगे तो जो न्यूमरेटर है वो क्या बनेगा, देखें आप, इंटीग्रल, इसको डिफरेंशिएट करें, न्यूमरेटर बनेगा dt/2 अपॉन रूट टी। आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सिमिलरली अपन नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, यहां भी कुछ ऐसे मैनिपुलेट करना पड़ेगा, कुछ कॉमन लें। यहां मैं अगर x पावर 4 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा x पावर 5, इसको ऊपर ले गया, x पावर माइनस 3 माइनस 2 एक्स पावर माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2 प्लस एक्स पावर माइनस 4। अब इसको टी सब्स्टिट्यूट करें अपन, 1 माइनस एक्स पावर माइनस 2 प्लस एक्स पावर माइनस 4, डिफरेंशिएट करें, 2 इंटू एक्स पावर माइनस 3 माइनस 4 इंटू एक्स पावर माइनस 5 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये भी क्या बन गया, आई डी टी बाई 2 अपॉन रूट टी, वही पहले वाले क्वेश्चन के जैसा सेम टू सेम वैसे बन गया, बट टी डिफरेंट है, ये ध्यान रखना है। सिमिलरली अगर 20 पे बात करें, यहां कुछ कॉमन लेने से बात नहीं बनेगी। हर बार आप ये नहीं सोचें कि कुछ कॉमन ही लेना है। यहां आप ऐसे करें, मैं अगर इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव ऊपर वैसे ही बन जाएगा, कभी ऐसे भी सोचना होता है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आप खुद कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1 को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करें, अंडर रूट भी रिमूव हो जाएगा और क्वेश्चन भी सोल्व हो जाएगा। सम इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, कुछ स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस होते हैं जो आपको याद रखने हैं कि इस टाइप का एक्सप्रेशन अगर बन रहा है इंटीग्रेंड में तो ये सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये आप नोट कर लेंगे, जब भी आप देखें अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में कहीं भी ऐसी टर्म बन रही है तो आप एक्स को ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दें, या फिर आप चाहें तो ए कोस थीटा। ये क्या सोच के ये सब्स्टिट्यूशन लिखे हैं, मेन एम होता है, आप देखें जो भी मैंने लिखे हैं सब में अंडर रूट है। मेन टारगेट ये होता है इरेशनलिटी रिमूव हो जाए, अंडर रूट रिमूव हो जाए। तो आप देखें एक्स को क्या पुट करने पर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनेगा। ए साइन थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या ए कोस थीटा पुट करेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो वो अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। सेम कंसेप्ट से अपन ने ये सोचा, सेकेंड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो टेन थीटा या कोट थीटा पुट करेंगे, तो ये आपको एज इट इज याद रखने की, ऐसा है तो ऐसा। जैसे ये वाली टर्म्स देखिए, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, इसमें लिखा है एक्स को ए कोस टू थीटा, तो ए तो दोनों से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस कोस टू थीटा अपॉन 1 माइनस कोस टू थीटा, तो वो 2 कोस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर बनेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। एम वही अंडर रूट रिमूव करना। सिमिलरली यहां सोचेंगे एक्स की जगह साइन स्क्वायर आएगा तो ऊपर साइन स्क्वायर नीचे कोस स्क्वायर, सेम इसमें। तो ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। ये दो थोड़े से अलग हैं, डिफरेंट से, ये खास ध्यान रखिएगा क्या सोच के किया। यहां कैसे पता चला अंडर रूट कैसे रिमूव होगा, ऐसा कुछ लिखा हुआ एक्स माइनस ए बी माइनस एक्स, तो अपन पुट कर रहे हैं ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा। कैसे इरेशनलिटी रिमूव होगी वो आप देखें। एक्स माइनस ए अगर मुझे चाहिए, एक्स माइनस ए, तो ये एक्स माइनस ए क्या बनेगा, इसको लिखूंगा ए माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए कोस स्क्वायर थीटा। और फिर मुझे चाहिए बी माइनस एक्स, तो यहां से अगर मैं
इसको लिख दूं b माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा, तो b माइनस एक्स आ जाएगा आपका b माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं अंडर रूट रिमूव हो जाएगा जब यहां पुट करेंगे, और डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, वो dx यहां से आप निकाल लेंगे। सिमिलरली इसमें x माइनस ए बी माइनस, दोनों का डिफरेंस देखना, उस इस वाले में एक कोफिशिएंट ऑफ x 1 है, एक कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1 है, इसमें दोनों का कोफिशिएंट ऑफ x 1 है। ऐसा आएगा तो x को a सेक स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा, इसमें भी अंडर रूट कैसे रिमूव होगा वही चीज है। देखें आप, x इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं a इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस b टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा, x माइनस ए इज इक्वल टू a माइनस बी टेन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली x माइनस बी करेंगे, x में से b सब्ट्रैक्ट करें तो ये बनेगा a माइनस बी सेक स्क्वायर थीटा, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा। डिफरेंशिएट करेंगे dx आ जाएगा। ये दोनों ध्यान रखना है आपको। ये सेपरेशन पर बेस्ड अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये जेई में भी पूछा गया है पहले एक बार। अगर आप देखें तो इसको एक तो मेथड आपको ये दिख रहा होगा पहले वाले तरीके से, क्या सब्स्टिट्यूट करूं तो मैं रूट एक्स को cos टू थीटा पुट कर दूं, वही एम वही है, अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, 1 माइनस cos टू थीटा अपॉन 1 प्लस cos टू थीटा। बट फिर dx को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैं क्या करूं, इसका स्क्वायर कर दूं, cos स्क्वायर टू थीटा। डिफरेंशिएट करूंगा तो dx आ जाएगा, कितना आएगा, माइनस 2 cos टू थीटा साइन टू थीटा, एक और 2 आएगा डी थीटा। अब ये वहां पुट कर दूं तो क्या बनेगा, थोड़ा सा मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप देखेंगे cos टू थीटा लिखे 1 माइनस cos टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सिंपल साइन थीटा अपॉन cos थीटा बन जाएगा। ये बनेगा माइनस 4 साइन टू थीटा cos टू थीटा डी थीटा। अब ये प्रोडक्ट है, वही हायर पावर्स वगैरह कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, इसको लिखते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा, तो माइनस 8 साइन थीटा, यहां भी साइन थीटा cos टू थीटा डी थीटा, माइनस 8 साइन स्क्वायर थीटा बन गया। साइन स्क्वायर थीटा को लिख दे 1 माइनस cos टू थीटा अपॉन 2 इंटू cos टू थीटा डी थीटा। अलग कर दें इसको, कितना हो जाएगा, माइनस 4 cos टू थीटा डी थीटा प्लस ये 4 cos स्क्वायर टू थीटा, तो 4 का फिर 2 cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर टू थीटा को लिख दिया 1 प्लस cos 4 थीटा। इंटीग्रेट कर लें, ये हो गया माइनस 2 साइन टू थीटा अपॉन 2 है वो कैंसिल हो गया, प्लस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन 2 साइन 4 थीटा प्लस सी। इसको वापस एक्स में कन्वर्ट करना होगा, तो यहां से देखेंगे माइनस 2 साइन टू थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर टू थीटा, cos स्क्वायर टू थीटा क्या आएगा, एक्स टू थीटा cos इनवर्स रूट एक्स प्लस इसको लिखेंगे 2 साइन टू थीटा cos टू थीटा, 2 से 2 कैंसिल, साइन टू थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स cos टू थीटा रूट एक्स प्लस सी। ये आएगा आंसर। अब इसको, ये तो एक मेथड था कि अपन ने डायरेक्ट ऐसे सोचा, अगर कोई दूसरे तरीके से सोचता, ऐसे क्वेश्चंस को कई बार अपन ऐसे सोचते हैं, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो, न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो, मतलब 1 माइनस रूट एक्स लिखा हुआ है, मैं 1 माइनस रूट एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ये 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स डी एक्स, तो ये बनेगा अपना, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट रिमूव हो गया, 1 माइनस रूट एक्स, नीचे अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ओपन सेपरेट कर लें, एक तो बेसिक फर्स्ट में जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन पड़े वो बन गया, a प्लस बी एक्स की पावर माइनस हाफ, दूसरा हो गया अंडर रूट एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स।
अब इसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो गया, 1 माइनस एक्स की पावर हाफ ओवर हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 1। इसमें अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे जो भी पढ़ा स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ साइन थीटा ओवर कोस थीटा इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये बेटर मेथड था, ज्यादा आसान था। ये हो गया -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, उधर आंसर में वही आ रहा था, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा, डायरेक्ट लिखेंगे तो माइनस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा आएगा तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 प्लस सी। कन्वर्ट कर सिंप्लीफाई कर लेंगे, -2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस थीटा, यहां से देखेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस ये साइन थीटा कोस थीटा रूट एक्स रूट 1 माइनस एक्स प्लस सी। सेम वही आंसर आया जो इधर आया। डिफरेंस क्या आ रहा है आप यहाँ देखेंगे, आप प्लस कोस इनवर्स एक्स, यहाँ माइनस साइन इनवर्स है, तो वो सिंपल है, कोस इनवर्स को π/2 माइनस साइन इनवर्स लिखेंगे तो ये आ जाएगा, और वो जो π/2 है वो कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसको भी अपन दो मेथड से कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसके फैक्टर्स करता हूँ, x माइनस 1, ये जो अंडर रूट में लिखा हुआ है ये क्या बनेगा, x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो फाइनली ये ऐसा हो गया dx अपॉन x माइनस 1 पावर 3/2 2 माइनस एक्स पावर हाफ। अब एक तरीका तो ये जो अभी अपन ने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा उसके अकॉर्डिंग मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूँ, x को a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, यानी x इक्वल टू 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये x हो गया बेसिकली 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, dx आप देख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा। ये सब यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्या बनेगा, dx 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा ओवर x माइनस 1 पावर 3/2, तो x माइनस 1 बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, पावर 3/2 करेंगे साइन क्यूब थीटा, 2 माइनस एक्स बना cos स्क्वायर थीटा, पावर 1/2 करेंगे cos थीटा, ये cos से cos कैंसिल, ये कोसेक स्क्वायर हो गया तो -2 कोट थीटा प्लस सी। अब इसको आंसर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, वापस x में, तो यहां से आप देखेंगे जो अपने को चाहिए था ये क्या आया था, x माइनस 1 अपने पास आया साइन स्क्वायर थीटा, 2 माइनस एक्स आया कोस स्क्वायर थीटा, डिवाइड किया तो कोट थीटा आ गया, वो यहां पुट कर दिया तो आंसर आ गया -2 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स ओवर x माइनस 1। एक मेथड तो ये है जो अपन ने स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन से किया, और कभी कभी कॉमन सेंस से भी हो जाता है, वो ऐसे मेथड नंबर 2 आप देखें, मैं इसको लिखूं dx अपॉन, इसकी पावर बना देते हैं 2, तो x माइनस 1 पावर 2 बना दिया, तो ये 2 माइनस एक्स ओवर x माइनस 1 होल पावर हाफ हो गया, बैलेंस कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, 2 माइनस एक्स ओवर x माइनस 1 को t पुट कर दूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये 1 माइनस करते हैं तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस 1, ये हो गया, 2 को 1 प्लस 1 कर दिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, -1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। यहां पुट किया तो इंटीग्रल क्या बना, माइनस dt ओवर रूट टी, इंटीग्रेशन हो गया -2 रूट टी प्लस सी, टी की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया 2 माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस 1। मेथड आंसर हुई है। अब ये होमवर्क नोट कर लीजिए, इसके बाद ये शीट से एक्सरसाइज 1 से सेक्शन ए सेक्शन बी करना है फ्रॉम बोथ पार्ट्स। एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट से 4 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 1 2 3 5 एंड 2 पार्ट 2 से 1 to 6, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।